नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के बीच सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र में खतरे की बात है। ये राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के मिनोडेस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के पोर्ट की तरफ जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा खतरा पैदा हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ाए गए युद्ध विराम को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के अनुरोध के बाद ईरान राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए। ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी और उचित कदम उठाएगा। आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कंपनी का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था। इसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, कलावा और बुर्का पहनने पर तिलक रोक की बात, हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने दमदम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के शासन में राज्य की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई। बीजेपी माताओं और बहनों को काम करेगी। यूपी के सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दोपहर 2 बजे लड़ाकू विमानों का एक एयर शो हुआ। करीब 3 घंटे शो में सबसे पहले वायुसेना के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर लैंडिंग ने उड़ान भरी। राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की। नेपाल के गृह मंत्री गुरुंग ने अपनी संपत्ति के स्रोत को लेकर उठे सवालों के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। गुरुंग ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वो खुद पर लगे आरोपों की जांच के लिए और पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार के हितों के टकराव को रोकने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और बंगाल में पिछले 5 दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कई जगह हीट वेव का अलर्ट है। यूपी के 30 जिलों में लू का अलर्ट है। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इधर दिल्ली में पारा इस हफ्ते 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। चारधाम यात्रा के चौथे दिन बुधवार सुबह 8 बजे केदार धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी रावल और हकूकधारियों ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू। आईपीएल 2026 का 32वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो रहा है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।